जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 एसपीडी का। यह है मार्च एडिशन, 3 मार्च 2021 एडिशन, मतलब लेटेस्ट एडिशन है आपके करंट अफेयर के लिए। तो हमेशा हम अपडेट बुक नया एडिशन का लेके आएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी बुक परचेज ना करना पड़े और वो बुक कंप्लीट हो जाए। मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक में तो मैं पढ़ लूंगा कि कौन कहाँ क्या है, जो अपकमिंग इवेंट है वो सब यहाँ हम कर लेंगे, ठीक ना। कोविड-19 तक होगा, यहाँ तक 15 नंबर एक्सरसाइज तक हम पूरा पढ़ेंगे। और इससे आगे वाला जो है ना, वही टॉपिक दिया गया है जो आपको नवंबर दिसंबर के एडिशन से लेकर लगातार वही एडिशन अभी तक दिया जा रहा है। फिर यहाँ से हम ये जो ये नहीं पूरा, हाँ 26 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, 35 तक। और फिर 36 नंबर में जो दिया गया वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर, 617 अप्रॉक्स करंट अफेयर है, तो उसका मैं एक अलग वीडियो अभी तक 300 शायद कंप्लीट मैंने कर दिया है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 600 ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करंट अफेयर है और कुछ स्टैटिक भी है। तो अभी हम ऊपर वाला यही देखते हैं कि कौन कहाँ क्या है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे बन रहे, पूरा देख लेने एक बार, रिवाइज हो जाएगा। पहला दिया गया संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं 14वें नंबर के, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। रिपीट कर लो, राष्ट्रपति जो हैं 14वें नंबर के हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं वेंकैया नायडू, और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी। मतलब सबसे अधिक यहाँ पे नंबर कौन सा है, 15, वो प्रधानमंत्री का है, मोदी का। न्यायिक प्रमुख में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो है एस ए बोबडे 47 नंबर के हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। हरित क्रांति मतलब हरित न्यायाधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसके हैं आदर्श कुमार गोयल हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के। संसदीय प्रमुख में राज्यसभा का सभापति है श्री एम वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होता है राज्यसभा का सभापति। उपसभापति राज्यसभा का है हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के देश दीपक वर्मा। नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के थावरचंद गहलोत। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं लोकसभा का ओम बिरला। नेता विपक्ष का लोकसभा का अधीर रंजन चौधरी। महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह, ये चेंज हुआ है, इससे पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थी, अभी है उत्पल कुमार सिंह। तो जो सब चेंज हुआ है सबको भी दिमाग में रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव है सुशील चंद्रा। उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक सोमा राय बर्मन है महालेखा नियंत्रण परीक्षक। अब है सशस्त्र सेनाओं के, तो सर्वोच्च न्यायाधीश जो है सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, तो अभी रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। वायुसेना का आर के भदौरिया, इसमें एयर चीफ मार्शल लगा होता है, आर के भदौरिया हैं 26 नंबर के हैं। नौसैनिक के करमबीर सिंह हैं, एडमिरल लगता है नौसैनिक वाले में, एडमिरल करमबीर सिंह 24वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे 28 नंबर के हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नया बनाई है बिपिन रावत, पहले बिपिन रावत ही बने हैं CDS। महानिदेशक सैन्य संचालक जो हैं वो बने हैं जनरल परमजीत सिंह हैं सैन्य संचालक। सचिव और सलाहकार, कैबिनेट सचिव में राजीव गाबा। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री के PK सिन्हा। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। देखो, प्रधान सलाहकार और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK सिन्हा और PK मिश्रा है, तो आप PK याद रखो, काम निकल जाएगा। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला,
गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और रक्षा सचिव अजय कुमार। वहाँ पे पहले पीके था और यहाँ पे अजय अजय अजय। गृह सचिव जो हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, रक्षा सचिव अजय कुमार, राजस्व सचिव तरुण बजाज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो सबको याद होगा अजित डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं एस.एन. सुब्रमण्यम है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन, मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, इसके हैं संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन है? संजय कोठारी। और सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है? सुरेश एन पटेल। ये बहुत प्रमुखता है संजय कोठारी का नाम। अंतरिम निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो का यानी CBI का प्रवीण सिन्हा, नाम चेंज हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक अभी बने हैं कौन? प्रवीण सिन्हा, याद रख लो। अंतरिम निदेशक बने हैं, ये फिक्स नहीं है, फिर से कोई नया बनेगा। मुख्य सूचना आयुक्त CIC के यशवर्धन कुमार सिन्हा, प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार IB के प्रमुख हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल हैं रॉ के प्रमुख। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं योगेंद्र चंद्र मोदी, YC मोदी जिसको कहते हैं, YC मोदी। आगे ED के निदेशक है संजय कुमार मिश्रा। अब अर्धसैनिक बल जिसमें कि SSB BSF आता है, तो SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र और राकेश अस्थाना हैं BSF के। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं CRPF के। CISF इसके हैं सुबोध कुमार जसवाल। NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के SS देसवाल। SPG का अरुण कुमार सिन्हा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP इसके मनोज सिंह रावत और CRPF के कौन थे? कुलदीप सिंह, दोनों चेंज हुए। CRPF के कुलदीप सिंह और ITBP के मनोज सिंह यादव। NCC नेशनल कैडेट कोड इसके हैं तरुण कुमार ICG के नटराजन। NDRF सत्यनारायण प्रधान। RPFS रेलवे सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं RPF, इसका नाम बदल के हो गया रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे पुलिस फोर्स, ये मतलब सर्विस। ये क्या हो जाएगा? अरुण कुमार। ये राज्य सूची में आता है, ठीक ना, स्टेट लिस्ट में। AR यानी असम राइफल इसके हैं सुखदीप सागवान। होमगार्ड के महानिदेशक हैं, अंतरिम है ये भी, अतिरिक्त है, ये हैं सत्यनारायण प्रधान। अब यह प्रमुख जो आयोग है जैसे कि नीति आयोग है, तो इसके अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री ही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO जो है वो हैं अमिताभ कांत। कंफ्यूज नहीं कर जाना, उपाध्यक्ष होते हैं तो राजीव कुमार और CEO तब अमिताभ कांत। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जोशी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के ब्रजराज शर्मा। 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के HL दत्तू। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सैयद हयारुल हसन रिजवी, सैयद हसन रिजवी याद रखो। भारतीय बोर्ड जो अब है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इसके कौन कौन है? तो सीईओ रेलवे के बने हैं सुनीत शर्मा, इससे पहले ये थे विनोद कुमार, अभी कौन है? सुनीत शर्मा, रेलवे बोर्ड के सीईओ सुनीत शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हैं अजय त्यागी, अजय त्यागी। सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, रविंद्र भास्कर। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राजीव जलोटा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और बोर्ड यानी सीबीडीटी, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी, एम अजीत कुमार। एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक, वर्षा जोशी, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके हैं वर्षा जोशी। कंपनी कानून बोर्ड, सीएलबी, महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, दिनेश के सराफ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, पीडी बाघेल हैं। ट्राइके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके कौन है? पीडी बाघेल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उदय, जो आधार कार्ड होता है, उसके हैं पंकज कुमार। भारत का पंजीयन और जनगणना आयुक्त, विवेक जोशी। लोक लेखा समिति के हैं अधीर रंजन चौधरी, रिपीटेड है, ऊपर पढ़े थे अभी। प्रकलन समिति, सबसे बड़ी समिति होती है प्रकलन समिति, गिरीश बाप्टा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, इसके हैं सुखबीर सिंह संधू। अब टोटल महारत्न कंपनी कितना है? 10, ये प्रश्न एनटीपीसी में आया था। और साथ ही जो नवरत्न होता है वो कंपनी है 14, नंबर पूछा गया था। और साथ ही कौन कौन सा है, तो पहले तो आपको याद करना पड़ेगा 10 कंपनी ये कौन कौन सा है, तो याद कर लो एक बार। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, IOCL, CIL, BPCL, भेल, HPCL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो, तो टोटल 10 हैं। अब निदेशक देख लेते हैं। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के गुरदीप सिंह। ओएनजीसी के शशि शंकर। सेल के सोमा मंडल, इससे पहले अनिल कुमार करके नाम था कुछ, तो सोमा मंडल, कई बार पूछा गया प्रश्न एनटीपीसी में भी। गेल के हैं मनोज जैन, गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड है। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया लिमिटेड के। ये पूछा गया था कि महारत्न कंपनियां कौन सा है, उसमें कोल इंडिया लिमिटेड था, तो उसको टिक करना था 3 मार्च वाले एग्जाम में। तो प्रमोद अग्रवाल है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके हैं के पद्माकर। भेल, नलिन सिंघल। HPCL के एम के सुराना। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंदी कुप्पा श्रीकांत। अब आ गए प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेशक यानी CMD। तो निदेशक हैं BSNL के पीके पुरवार हैं BSNL के निदेशक। AAI मतलब जो एविएशन मिनिस्ट्रियालय है उसके कौन अध्यक्ष हैं, तो अनुज अग्रवाल। ITDC टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है निदेशक, उसके हैं कमल वर्धन राव। MTNL BSNL का ही है महानगर के लिए, उसके निदेशक है सुनील कुमार। NBCL नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके निदेशक हैं PK गुप्ता। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके हैं JC नकारा। देखो मैं प्रत्येक दूसरा जो मंथ आएगा ना उसमें पूरा पढ़ूंगा, जैसे कि दिसंबर में मैंने पूरा पढ़ा था तो जनवरी में मैंने पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारा चेंज ही नहीं हुआ था, ठीक ना। और फिर इसमें मैं पूरा पढ़ूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंज हो गया है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, इसके श्रीधर पात्रा। ऑल इंडिया लिमिटेड सुशील चंद्र मिश्र। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके MB गौतमा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, R माधवन। NVDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सुमित देव। PFC पावर फिनांस कॉरपोरेशन, रविंद्र सिंह ढिल्लन। RINL नेशनल इस्पात निगम लिमिटेड, इसके हैं PK रथ। SCI शिपिंग कॉरपोरेशन के
हरजीत कौर जोशी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के संजय मल्होत्रा, एनएलसी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन राकेश कुमार। अब जो स्टडी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान है उसके तो यूजीसी, इसके हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति हैं, प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश कुमार त्यागी। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार। देखो एक बार में याद नहीं होगा, फिक्स है, पर अगर आप एक बार देख लेते हो और फिर दो बार देख लोगे ना, तो एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तब आप आसानी से टिक कर पाओगे। वैसे याद नहीं रहेगा, टिक कर लेकिन कर पाओगे, तो वही से हमको काम है। मेंस में तो पूछ नहीं रहा है ये, तो इसलिए पूरा देखो। कुलपति बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय के राकेश भटनाकर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर विजय भटकार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सुनैना सिंह। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसके हैं ऋषिकेश सेनापति। केंद्रीय माध्यमिक यानी CBSE के हैं मनोज आहूजा। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कावर। अच्छा, पहला विदेशी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। ललित कला अकादमी उत्तम पछरने। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख यहाँ पे दिया गया है, तो प्रसार भारती बोर्ड जो है इसके हैं डॉक्टर S सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं प्रेस रावल। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, इसके हैं शेखर कपूर, जिसके अनुपम खेर थे, वह शेखर कपूर। आकाशवाणी के महानिदेशक जयदीप भटनाकर। प्रेस ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड PTI अविक सरकार। UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया विश्वास त्रिपाठी। INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी शैलेश गुप्ता। अब वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के हैं इसरो के हैं के सिवान। एटॉमिक एनर्जी के हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, इसके हैं जी नागेश्वर राव। बार्क भाभा एटॉमिक के अजित कुमार मोहंती। DRDO जी सतीश रेड्डी। CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद शेखर मंडे। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामासामी। विक्रम साराभाई के एस सोमनाथ। अब यहाँ राष्ट्रीय खेल या जो भी खेल संगठन है उसके प्रमुख हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इसके हैं ग्रेग वार्केल जो न्यूजीलैंड के हैं। ICC के CEO हैं मनु साहनी। ACC यानी एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन जो कह लो या कमीशन कह लो, कमीशन नहीं होता है, ACC, इसके कौन है जायसा, मतलब सीमेंट वाला नहीं समझना, ये एशियाई क्रिकेट के हैं। आगे यहाँ पे स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के इंदिरा नूई। ICC का जो महिला वाला होगा उसके कौन है इंदिरा नूई है, और पुरुष वाले में कौन हो जाएंगे मनु साहनी CEO। C मतलब यहाँ पे काउंसिल होता है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके सौरभ गांगुली है 39वें नंबर के। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं हेमांग अमीन। राष्ट्रीय कोच भारतीय क्रिकेट टीम के रवि शास्त्री। कोच यानी भारतीय महिला क्रिकेट बोर्ड के WV रमन। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। WFI यानी फाइटिंग फेडरेशन का, इसके कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये, ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ, इसके हैं अनिल जैन। भारतीय फुटबॉल परिसंघ के प्रफुल्ल पटेल। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत्य सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ संजय कपूर। हॉकी इंडिया के ज्ञानेंद्रो नगोम्बाम। भारतीय एथलीट फेडरेशन
अदिले सुमड़ीवाला, अदिले सुमड़ीवाला। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं डेजन पापिक, डेजन पापिक। भारतीय ओलंपिक संघ के नरेंद्र बात्रा, नरेंद्र बात्रा। एआई भारतीय तीरंदाजी संघ अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के थॉमस बाख, थॉमस बाख जर्मनी के हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। इंटरनेशनल ओलंपिक के कौन है? थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के सेबेस्टियल को ब्रिटेन के हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ हिमंत बिस्व शर्मा। फीफा के जियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इटली स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ वेट लिफ्टिंग के माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नरेंद्र बात्रा, भारत के। विश्व स्विस फेडरेशन जेना वर्ल्ड्रिज इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के एनिका सोरेनस्टेम स्वीडन की। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का उमर क्रेमलेव। अब बीमा कंपनी में इल्डा जो मतलब रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सुभाष चंद्र खुंटिया, सुभाष चंद्र इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गन जो एसोसिएशन है, इसके कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। एलआईसी के एम आर कुमार। एलआईसी के जो प्रबंध निदेशक हैं वो है सिद्धार्थ मोहंती। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन श्रीदेव श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अतुल सहाय। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एसएन राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी गिरीश राधाकृष्णन। एनआईसीएल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तजिंदर मुखर्जी। एमडी एंड सीईओ एसबीआई के पीसी कांडपाल। एमडी एंड सीईओ एसबीआई के संजीव नौटियाल। महासचिव फिक्की के दिलीप चुनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। फिक्की के जो महानिदेशक हैं वो हैं दिलीप चुनाई और अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। एसोचैम के अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। महासचिव हैं एसोचैम के सौरभ सन्याल। अध्यक्ष महासचिव के अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक परिषद के उदय कोटक। देखो अध्यक्ष आपसे अधिक पूछा जाएगा, ठीक ना, लेकिन अलग अलग है। जैसे फिक्की का महासचिव अधिक पूछा जाता है, दिलीप चुनाई का नाम, और एसोचैम का अध्यक्ष अधिक पूछा जाता है, विनीत अग्रवाल का नाम। पर याद सब कुछ करो, क्योंकि कभी कुछ पूछ लेगा ना, और जो पूछ लेगा सो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूरा याद करके जाओ ताकि एग्जाम दे के आना, मतलब एग्जाम में टिक करके आना। इफ्को के अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई। नेस्कॉम के चेयरमैन है यूबी प्रवीण राव और प्रेसिडेंट है नेस्कॉम के देवजनी घोष। यूटीआई यूनियन ट्रस्ट के हैं लियोपुरी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के विक्रमजीत सहनी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और आशीष कुमार चौहान हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के। अब जो बैंकों के प्रमुख हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास, और इसके जो उप गवर्नर होते हैं 4, एक हैं एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, बीपी कानूनगो, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के नए बने हैं सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंक के जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, इसके हैं दिनेश कुमार खारा, यह अध्यक्ष हैं। सीएफओ अगर बात करें चरणजीत सिंह अत्रा। प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक के स्वामीनाथन, जो जैसे चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, इसमें जो इसका ब्रांच है प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्वनी कुमार तिवारी, अश्वनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं राजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएस राजीव। कैनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट रमन एम वी राव। इंडियन बैंक के पद्मजा चंद्रू। इंडियन ओवरसीज बैंक पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक एस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एंड सिंध बैंक के एस कृष्णन। यूको बैंक अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जी राज किरण राय। यहाँ पे नोट में दिया गया जो विलय हुआ है बैंक का वो, तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों क्षेत्र के बैंकों को
4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया। इसके बाद जो है बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। ये प्रश्न 27 फरवरी का शायद था। ये विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक ना। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का हुआ केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कितना है, 12, जो पहले 22 हुआ करता था। अब यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर का बैंक दिया गया है, जिसमें कि एक्सिस बैंक है अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक है चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा उदय कोटक, इंडसन बैंक सुमन कथपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट नंदिता बख्शी, आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी, एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन नए बने हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके हैं बी वैद्यनाथन, यस बैंक के प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक एन कमाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक जे वेंकटरामू, धनलक्ष्मी बैंक के जेके शिवन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ आर के छिब्बर, पेटीएम पेमेंट बैंक विजय शेखर शर्मा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है पेटीएम का, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम मनी के वरुण श्रीधर, सिडवी के मोहम्मद मुस्तफ़ा, बहुत लंबे समय से मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईडीबीआई राकेश शर्मा, एक्जिम बैंक डेविड रस्कुइना, नबार्ड गोविंद राजुलू चिंतला, नया चेंज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद राजुलू चिंतला, गोविंद या जी आर चिंतला, मतलब नबार्ड वाले को बहुत चिंता है ना, इसलिए चिंतला हो गया, ठीक ना। IBA भारतीय बैंक संघ राज किरण राय, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जो है शारदा कुमार होटा, PMC बैंक AK दीक्षित, करोड़ वैश्या बैंक के MD CEO है रमेश कुमार बोद्दू, फेडरल बैंक दिलीप सदरगानी, फेडरल बैंक श्याम श्रीनिवासन, HDFC लाइफ CEO हैं विभा पडालकर, क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक के मुरली एम नटराजन, भारतीय महिला बैंक MS स्वाति। 1 अप्रैल 2015 को ING वैश्या बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में विजय विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक के भारतीय शाखा में कर लिया गया। अब यह रक्षा उपकरण है, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हेलिना, ये भारत में विकसित है और ये टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना चीनूक की एक हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका के बोइंग कंपनी से लिया गया है। बड़ाक 8 DRDO और इजराइल ने मिलकर बनाया। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS वेला, ये फ्रांस ने हमको दिया, विकसित किया। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। राफेल, ये फ्रांस ने दिया, कंपनी था डसॉल्ट एविएशन, लड़ाकू विमान है ये। S-400 रूस ने दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी है, रॉकेट है ये। INS कलावरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन ये भी था। INS वेला जो कि फ्रांस की हेल्प से बना था। अपाचे अमेरिका का द्वारा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब आगे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख, जिसमें UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव अगर पूछे तो अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के बोल्कन बोजकीर टर्की के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकारन यानी 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के IVRD के डेविड मलपास अमेरिका के हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। WTO के नागोजी ओकोंजो इवेला। आगे अंटार्कटिका, इसके महासचिव हैं मुकीसा कित्यूई, केनिया के हैं। यूनेस्को आद्रे अजेलो, यूनेस्को। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं क्यू डेंग्यू, पूछा गया बहुत बार क्यू डेंग्यू। ILO गायरेडर 1919 में स्थापना इसका। यूनिसेफ हेनरिटा एच फोर। WHO के टेड्रोस अदानोम
टेड्रोस अडानोम। यूएनडीपी इसके अचीम स्टेनर। दक्षेस का इसाला रूबन बिराकून, बिराकून। अब है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, छोटे छोटे संगठन है, मतलब कॉमनवेल्थ, इसके कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। यूरोपियन यूनियन के उर्सुला वान डेर लियोन। अफ्रीकन यूनियन जो, अच्छा ये भी नाम चेंज हो गया, मलपास थी से ये थे, मतलब जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, अभी हैं फेलिक्स एंटिनो टिसेडकी, नाम स्वाजी अजीब है, फेलिक्स एंटोनो टिसेडकी, ठीक है ना, कांगो के हैं। FA टिसोकी, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो, काम चल जाएगा। तेल निर्यातक देश यानी ओपेक, इसके हैं मोहम्मद सानुकी बरकिंदे, नाइजीरिया के हैं। नाटो का जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आसियान लिम जॉक होई। एमनेस्टी इंटरनेशनल अविनाश कुमार। IDV मात्सुगु आसाकावा। इंटरपोल का जार्गेन स्टॉक। इंटरपोल किम जोंग यान। ICJ अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट है। नासा के स्टीव जुर्सिक है, नासा के स्टीव जुर्सिक। NDB मार्कोस ट्राइजो। UNHCR के हैं फिलिपो ग्रांटी, इटली के हैं। UNHRC के हैं नजहर समीज खान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रॉसी। IFC अंतर्राष्ट्रीय फिनांस जो है उसके स्टेफनी वॉर्ड फ्रीडबर्ग। यहाँ पे कुछ महिला का नाम दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना इसको याद कर ही लें। इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, पहली महिला वकील। ज्योति शर्मा, सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। नुपुर कुलश्रेष्ठ, ये पहली महिला DIG बनी है, भारतीय तट रक्षक बल की नुपुर कुलश्रेष्ठ। हिना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर है हिना जायसवाल। भावना कंठ, पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। भावना कंठ जो इस बार 26 जनवरी के पैरेड में मिसाइल भी उड़ाई थी, भावना कंठ ही थी। M बीरा लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M बीरा लक्ष्मी। शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट। दीपा मल्लिक, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मल्लिक। मोहना सिंह जितरवाल, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट मोहना सिंह जितरवाल। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद है। चंद्रिमा साहा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चंद्रिमा साहा। गौरी सावंत, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। सालिजा धामी, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला जो वर्तमान में नियुक्ति हुई है, पद्मा लक्ष्मी, UNDP की सद्भावना राजदूत है पद्मा लक्ष्मी। सौम्या स्वामीनाथन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया, UN वोमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष है अनीता भाटिया। आरोही पंडित, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट है आरोही पंडित। उर्सुला वॉन डेर लियेन, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। अंशुला कांत, विश्व बैंक की CFO। GS लक्ष्मी, ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। प्रीति पटेल, ब्रिटेन की गृह सचिव। पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली बस चालक पूजा देवी। डॉक्टर निगार जोहर, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की है डॉक्टर निगार जोहर। कमला हैरिस, USA की उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला है। तुलसी गोबार्ड, USA की राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली पहली हिंदू महिला तुलसी गोबार्ड। सुमन कुमारी, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज सुमन कुमारी। क्लेयर कोनोर, मोडिलोबोन क्रिकेट क्लब जो है मेडलिलोबोन क्रिकेट क्लब, उसकी पहली महिला अध्यक्ष है क्लेयर कोनोर। अब जब विभिन्न देशों के राजदूत दिया गया है, राजधानी भी है, तो राजधानी तो याद कर ही लो, ठीक है ना, और हो सके तो राजदूत भी जो इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज में रहता है उन सबका याद कर लो। जैसे मोरक्को का रावात राजेश वैष्णव। ऑस्ट्रेलिया का केनवारा मनप्रीत बोहरा। डेनमार्क कोपेनहेगन पूजा कपूर। सीरिया अरब गणराज्य का दमिश्क महेंद्र सिंह कन्याल, ये क्या हो गया, हाँ।
महेंद्र सिंह कन्याल, माल्टा का बेलेट्टा संगीता बहादुर, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, शुभ दर्शनी त्रिपाठी, आसियान सचिवालय जकार्ता इसके हैं जयंत खोबड़ागडे, मिस्र का कायरो, अजित विनायक गुप्ता, पुर्तगाल का लिस्बन मनीष चौहान, सोमालिया का मोगादिशु वीरेंद्र कुमार पॉल, अल्जीरिया का अल्जीरियस गौरव अहुवालिया, कोरिया का सियोल, ये दक्षिण कोरिया है, सियोल वनिंग बनर्जी, बुरुंडी का गितेगा अजय कुमार, सोलेमन इम्पायर जो है उसके है हुनियारा सुनील कुमार सिंघल, सैन मेरिनो गणराज्य सैन मेरिनो ही है इसका डॉक्टर नीना मल्होत्रा, अल्बानिया का तिराना राहुल श्रीवास्तव, इंडोनेशिया का जकार्ता मनोज कुमार भारती, नीदरलैंड एम्स्टर्डम प्रदीप कुमार रावत, स्वीडन का स्टॉकहोम तन्मय लाल, मॉरिशस का पोर्ट लुइस के ननंदी सिंगला, कंबोडिया नोमपने देवयान उत्तम खोबड़ागडे, पुर्तगाल का लिस्बन मनीष चौहान, जमैका किंगस्टन आर मसाकुई, कुडेसिया का जैग्रेब राजकुमार श्रीवास्तव, उज्बेकिस्तान का ताशकंद मनीष प्रभात, अफगानिस्तान का काबुल रुरेंद्र डक्कन, तुर्कमेनिस्तान का असंगाबाद विधु नायर, बांग्लादेश ढाका विक्रम दुरेस्वामी, कुवैत का कुवैत सिटी सीवी जॉर्ज, सिएरा लियोन फ्रिंटाउन राकेश कुमार अरोड़ा, रोमानिया का बुखारेस्ट राहुल श्रीवास्तव, फिनलैंड का हेलसिंकी रवीश कुमार, ब्रिटेन का लंदन गायत्री कुमार, पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोर्सवे होता है सुशील कुमार सिंघल, अंगोला का लुआंडा प्रतिभा प्रकार, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी पेरियासामी कुमारन, स्विट्जरलैंड का बर्न मोनिका मोहता, फिलीपींस का मनीला शंभू एस कुमरन, जिम्बाब्वे हरारे विजय खंडूजा, बेल्जियम का ब्रुसेल्स संतोष झा, नाइजर अबूजा पीके नायर, कतर का दोहा दीपक मित्तल और युगांडा का कंपाला अजय कुमार। अगर यहाँ विश्व की प्रमुख कंपनी के सीईओ दिया गया है तो एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक ना। एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोब शांतनु नारायण, कोको कोला जेम्स क्विंसी, टाटा सन्स एस चंद्रशेखरन, ओला कैब भविष्य अग्रवाल, उबर कैब दारा खोसरो शाही, एयर इंडिया प्रदीप कुमार खरोला, पेप्सिको रेमन लगुआर्ता, जनवरी में ही चेंज हुआ, पेप्सिको का रेमन लगुआर्ता, बीएसएनएल का प्रवीण कुमार पुरवार, मास्टर कार्ड का अजय पाल सिंह बंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड संजीव मेहता, सोनी का केंचिरो योशिदा, सैमसंग किम यून सुक, कोहिंटिंग किम की नाम मतलब अली नाम सब है, नोकिया का पेक्का लुंडमार्क, एचपी डियोन वेल्सर, एयरटेल का गोपाल वित्तल, वोडाफोन आइडिया रविंद्र टक्कर, टीसीएस राजेश गोपीनाथ, इन्फोसिस सलील पारेख, वालमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल, एप्पल के तो पता ही एप्पल है टिम कुक है एप्पल का, ये अल्फाबेट गूगल सुंदर पिचाई, IBM अरविंद कृष्णा, अमेजन का एनडी जेसी बनानी है बन जाएगा, अमेजन का जेब बेजोस हट गए हैं एनडी जेसी है, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ईबे जेमी इन्नोन, स्नैपडील के कुणाल बहल, यूट्यूब के सुसन बोजसिक्की, OLX जो होता है OLX इंडिया, अलेक अक्सेनफोर्ड, अलीबाबा का डेनियल झाग, ये भी चेंज हुआ है, अलीबाबा का डेनियल झाग, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के हैं जैक डोर्सी, व्हाट्सएप जॉन कॉम, इंस्टाग्राम एडम मोरेसी, विप्रो के थियरी डेलापोर्ट, मिंत्रा अंथल नारायण, डेल माइकल बी डेल, BMW का होराल्ड एडिसन, इंटेल के हैं पोर्ट ग्लेसीजर, गूगल क्लाउड करण वाजवा, हार्ले डेविंसन मोटरसाइकिल का, मैथ्यू एस लेवाटिच, एनटी रेंडल एस स्टेफसन, विकिपीडिया के जिम्मी वेल्स और
ITC इंडिया के योगेश चंद्र देवेश्वर। अब इससे आगे थोड़ा टॉपिक अलग है, मतलब इससे पहले हम मेनली नाम पढ़ रहे थे, ठीक ना। अब जो कुछ मूवमेंट हुआ है वो सब दिया गया है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, जो अभी तक देखे होगे अच्छी बात है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक ना। क्योंकि देखो हम 40 मिनट का बना सकते हैं कॉन्स्टेंट अकेले बोल बोल के, तो आप लोग कम से कम पढ़ने वाले हो, कम से कम उतना तो देख ही सकते हो ना। तो देखो, क्योंकि पढ़ने का अगर स्टेबिलिटी बनाओगे ना तो तभी, देखो एग्जाम पास करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बैठने का एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तेज कमजोर इस सबसे कुछ नहीं होता, आप बैठने का एफिशिएंसी बनाओ, लगातार पढ़ो, सफलता आपको मिल ही जाएगी। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं SPD का जो करंट अफेयर यानी वार्षिकांक का बुक आता है, ये मार्च एडिशन का बुक है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक वीडियो इसका आ चुका है, 10 पेज का था, कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा वीडियो है, तो उसको अगर आप नहीं देखोगे देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट नेम उसी में थे। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे जुड़ जाना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो फोटो प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे दिया गया है जो तूफान आया था, वो अम्फान तूफान आया था ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में आया था निसर्ग। डाइने चक्रवात मेडागास्कर में, डाइने चक्रवात मेडागास्कर। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु, बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु। गति सोमालिया में, गति सोमालिया। फेक्साई तामिल और हेसेन ये है जापान। जो भी मार्क आपको दिख रहा होगा ना इस टाइप का, ये है नया तूफान जो आया है, और ये है पुराना वाला। तो कभी कभी पुराना भी पूछता है, इसलिए पूरा आपको याद करना पड़ेगा। फेक्साई तालिम और हेसन आया था जापान में। डोरियन उत्तरी बहामास यानी उत्तरी अमेरिका में। वायु ये गुजरात भारत में आया था। फोनी और तितली ओडिशा भारत में आया था, बहुत बार पूछा गया है फोनी और तितली। उस्मान बामको गोनी फिलीपींस। निवार ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में। लारा एटा ये निकारागुआ हॉन्डुरस मध्य अमेरिका में आया था। सिमरोन क्रोसा टॉमी जापान में। अल्बर्टो अल्बामा फ्लोरिडा व मिसिसिपी में। मैकूनी सागर यमन की खाड़ी में। केनी जोसाई यासा ये फिजी में। नोरा कैल्विन ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। भारत में वन स्थिति वर्तमान में जो है, पर्यावरण और वन्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट, यानी ये 16वां रिपोर्ट था, 2019 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, यानी अब 2021 में ही प्रकाशित होगा, पर अभी तक ये नहीं हुआ है। पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया जाएगा, मतलब किया गया था। अब परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिया गया है इसमें। तो देश में कुल जो वन है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पे है, यानी टोटल 24.57% है। रहना चाहिए अप्रॉक्स 33% के आसपास। देश में कुल वनावरण जो है 21.67% है, और कुल वृक्षावरण जो है वो 2.89% है। वृक्षावरण ये होता है कि आप अपने घर के आसपास 2-4 पेड़ लगा लेते हो, वो हुआ। और वन हो गया फॉरेस्ट वाला, एक ही जगह बहुत सारा वन है, मतलब पेड़ पौधा है। तो ये यहाँ पे 2.89% है, और ये 21.67% है। वर्ष 2017 की तुलना में इसमें 0.65% का वृद्धि हुआ है। वनावरण में कुछ खास नहीं है। देश में कुल मैनग्रोव वन जो है 4,975 वर्ग किलोमीटर पे है, और मैनग्रोव वन में वृद्धि हुआ है 54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। वन की दृष्टि से सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है वो है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश और केरल आता है। सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछ दे वन में तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। सबसे अधिक कौन है? मिजोरम, 85% पर वन ही है इसमें। भारत में 62,466 किलोमीटर आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड है, जो कि टोटल 3.83% क्षेत्र पर फैला हुआ है।
भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। कई बार रिपीट कर चुका हूँ, 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। अब यहाँ प्रमुख कृषि उत्पादन में भारत में जो राज्य का स्थान है और विश्व में किस देश का स्थान है वो दिया गया है। चावल में चीन टॉप पे है और इंडिया में पश्चिम बंगाल। गेहूं में भी चीन टॉप पे है और उत्तर प्रदेश इंडिया में। मक्का में अमेरिका, कर्नाटक इंडिया में। दलहन में भारत टॉप पर है, मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन, इंडिया में गुजरात। गन्ना के लिए ब्राज़ील, इंडिया में उत्तर प्रदेश। जूट में भारत का पश्चिम बंगाल, भारत और पश्चिम बंगाल। तंबाकू के लिए चीन टॉप पर है, अगर इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड टॉप पर है, इंडिया में केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील टॉप पर और इंडिया में कर्नाटक। सूरजमुखी में यूक्रेन और इंडिया में कर्नाटक। ज्वार के लिए अमेरिका, इंडिया में महाराष्ट्र। कपास में चीन, गुजरात। आलू में भी चीन, यहाँ उत्तर प्रदेश। प्याज के लिए चीन, इंडिया में महाराष्ट्र। चाय के लिए भी चीन, इंडिया में असम। सोयाबीन अमेरिका, इंडिया में मध्य प्रदेश। दाल के लिए भारत, मध्य प्रदेश। दूध के लिए भारत और उत्तर प्रदेश। देखो चीन भी करता है पर भारत से कम है। सबसे अधिक पशु भी बात करें तो वो भारत में ही है। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में, तो कोयला में चीन है, इंडिया में झारखंड। हीरा में रूस, इंडिया में मध्य प्रदेश। तांबा के लिए चिली, इंडिया में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में चीन, इंडिया में ओडिशा। चांदी के लिए मैक्सिको, इंडिया में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका, इंडिया में राजस्थान। प्राकृतिक गैस अमेरिका, इंडिया में असम। बॉक्साइट ये ऑस्ट्रेलिया का है, इसमें ओडिशा। मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका, मध्य प्रदेश। सोना में चीन, इंडिया में कर्नाटक। अबड़क में चीन, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, आंध्र प्रदेश। टंगस्टन में चीन, आंध्र प्रदेश। कैडमियम यह है चीन, आंध्र प्रदेश। निकेल के लिए इंडोनेशिया, ओडिशा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, ओडिशा। अब यहाँ दिया गया स्थलों का जो नाम चेंज हुआ है वो देखो, वीडियो को ना पूरा देखना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं इसमें, और पूछ लेता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप पूरा देखना, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। बोगीबिल पुल यानी कांडला बंदरगाह का अटल सेतु दीनदयाल बंदरगाह। नया रायपुर का अटल नगर और साबरमती घाट को अटल घाट कहा गया। रोहतांग सुरंग इसे अटल सुरंग कहा गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अटल पथ और हजरतगंज चौराहा को अटल चौक। अगरतला हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। मियाँ का बाड़ा गांव महेश नगर। अहमदाबाद कर्णावती, शिमला का श्यामला और इलाहाबाद का प्रयागराज। फैज़ाबाद का अयोध्या, गुड़गांव का गुरुग्राम, होशंगाबाद का नर्मदापुर। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम हो गया वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हेवलॉक द्वीप या नील द्वीप, तो हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो रेल भोज मेट्रो। चेनानी नासरी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, बहुत बार पूछा गया इस बार एनटीपीसी में। रेलवे सुरक्षा बल का भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अंबाला सिटी बस स्टैंड का सुषमा स्वराज बस स्टैंड। विदेशी सेवा संस्थान सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन। मुगल म्यूजियम आगरा का छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। हुबली रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का प्राइड स्टेशन। जहाज रानी मंत्रालय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
अयोध्या हवाई अड्डा का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हवाई अड्डा। दांदूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का माँ बाराही देवी धाम। माजेर हाट ब्रिज यह है जय हिंद। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान। अब है आगे जो महोत्सव खेल बैठक ये सब वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इसको भी। लोसार त्यौहार जो है ये फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव 2021 का जांस्कर कारगिल में। नारंगी संतरा या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संघाई महोत्सव ये सब हुआ मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड और त्रिपुरा में भी हुआ, 20 वाला और 19 वाला हुआ था नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कोबिता उत्सव ये कोलकाता में। चापचर कूट त्योहार 2020 का मिजोरम। बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव। रज पर्व ओडिशा। संगम उत्सव। खीर भवानी उत्सव का चौथ त्योहार जम्मू कश्मीर। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सोपान महोत्सव न्यू दिल्ली। आदि महोत्सव लद्दाख और मध्य प्रदेश में हुआ, लद्दाख में 19 में और 20 में हुआ मध्य प्रदेश आदि महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव गाड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र में। फगेमिंगो का त्योहार तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश। काव्य उत्सव कविताविज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये केरल में। द्विजिंग महोत्सव अंबुबाजी मेला काती बिहू त्योहार असम। करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक। थुम्बी महोत्सव मकर बिल्लुक्कू वार्षिक त्योहार केरल। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 का ऋषिकेश उत्तराखंड। देव सूर्य महोत्सव 2020 का औरंगाबाद बिहार। बथुकंभा उत्सव बोनालू उत्सव नागोबा जात्रा उत्सव तेलंगाना। निर्मल जल महोत्सव पोष परवान मेला लायहराओ त्रिपुरा। 15वां तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का भुवनेश्वर ओडिशा। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का कोच्चि केरल। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश स्ट्रॉबेरी महोत्सव। बेहदिन खलम महोत्सव नोगा करेम डांस फेस्टिवल मेघालय। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 का सिक्किम में हुआ, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव। उल्लू महोत्सव पुणे। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आदि बद्री हरियाणा में। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का गुवाहाटी। जनाद्रिहा महोत्सव जनाद्रिहा सऊदी अरब में। विश्व रोबोट सम्मेलन चीन यानी बीजिंग। पक्षी उत्सव कलरव बिहार जमुई। बिस्केट जत्रा नेपाल काठमांडू घाटी। बर्नी उत्सव आंध्र प्रदेश। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सेंड आर्ट महोत्सव 2020 का ओडिशा में। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। पुष्कर मेला हाथी उत्सव राजस्थान। लोसांग त्योहार सांग दवा त्योहार सिक्किम। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। पोंगल जलीकट्टू आदि पेरक थिपुसम त्योहार तमिलनाडु। रण उत्सव उगादी त्योहार गुजरात। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। मकई मिर्च मांडू नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश। आगे ये लिस्ट दिया गया 18 से 20 में जो प्रमुख मिशन हुआ वो देखो, इसे एक प्रश्न पक्का आ जाता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है पर इसको याद कर लीजिएगा। अमेजोनिया ये PSLV C-51 से छोड़ा गया था 28 फरवरी 2021 को। EOS 01 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 से, ये पूछा गया प्रश्न है कि PSLV C-49 से किसको छोड़ा गया था, तो EOS 01 संचार उपग्रह था ये। GSAT 30 ये एरिन 5 या VA251 से छोड़ा गया था 17 जनवरी 2020 को। रेजट 2B फर्स्ट ये PSLV QL C-48 से छोड़ा गया 11 दिसंबर 2019 को। कार्टोसेट 3 PSLV XL C-47 से छोड़ा गया 27 नवंबर 2019 को। चंद्रयान 2 ये GSLV MK3 सबसे भारी हमारा यही है GSLV MK3 22 जुलाई 2019 से छोड़ा गया। रीसेट 2B 22 अप्रैल को छोड़ा गया PSLV CA-46 से। आगे EMI सेट 7 अप्रैल 2019 को छोड़ा गया PSLV C-45 से। GSAT 31 6 फरवरी 2019 को एरिना 5 VC से छोड़ा गया। कलमसम सेट V2 कलाम सेट V2
25 जनवरी 2019 को PSLV C44 से छोड़ा गया। मैक्रोसेट R 24 जनवरी 2019 को छोड़ा गया PSLV C44 से। GSET 7A 19 दिसंबर 2018 को छोड़ा गया GSLV MK2 F1 से। GSET 11 है 5 दिसंबर 2011 को एडिन 5 VA246 से छोड़ा गया। हैसिस 29 नवंबर 2018 को PSLV C43 से छोड़ा गया। GSET 29 14 नवंबर 2018 को GSLV MK3T2 से छोड़ा गया। यहाँ पे PSLV और GSLV का फुल फॉर्म है। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और GSLV का जियो सैक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब यहाँ पे इसरो का जो आगामी मिशन है चंद्रयान 3 2021 में ही है। चांद की सतह को छूने का एक प्रयास है। गगनयान 2022 का, इसमें भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रयान फर्स्ट 2024 में होगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगलयान 2 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। आदित्य L1 सूर्य का स्टडी करेगा ये 2022 में। रिसेट फर्स्ट 2021 में ये एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। निसार 2022 का पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। अब कुछ ऑपरेशन हुआ है, पुराना भी है इसमें, तो याद कर लीजिएगा इस सबको। ऑपरेशन नमस्ते, देखो ये मत पूछना कमेंट बॉक्स में ये किस एग्जाम के लिए है। मेरे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, कोई छोटे से छोटे ग्रुप डी से लेकर UPSC किसी भी एग्जाम में आपको ये हेल्प कर सकता है। जहाँ भी करंट का प्रश्न बनता है ना, तो SPD का वार्षिकांक किसी भी बुक का जो तो करंट जो है ना, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन था ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु बंगाल की खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों की पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑपरेशन 25 था पुलवामा के मास्टर आतंकी गाजी राशिद को पकड़ना। आगे अपना दिया गया GI टैग जो मिला है भौगोलिक संकेत, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं। काले चावल यानी इसको चाको हावो कहते हैं, मणिपुर का है। टेराकोटा गोरखपुर। ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग चाय। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड। केविल पट्टी कदलाई मिताई मूंगफली कैंडी तमिलनाडु। पलानी पंच मिर्थम प्रसाद तमिलनाडु। तवलो पुआल सॉल नागतोखे सॉल यह है मिजोरम। मिचो पुआनचेई सॉल पांडुम सॉल मिजोरम। खेज यह मिठाई है। हड़मल मिर्च माडोगी केला ये गोवा। तिरुपान का पत्ता मड़यूर गुड़ केरल। मखान मधुबनी पेंटिंग सिवाल खाजा यह है बिहार। काश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र। कंदागी साड़ी तमिलनाडु। चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी ओडिशा रसगुल्ला यह है ओडिशा। तोलिया रुमाल तेलंगाना। इंदु मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। श्री बिल्लू पुथुर पालकोबा तमिलनाडु दूध मिठाई है। तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु। जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़। सिरसी सुपारी गुलवर्गा तूर दाल कर्नाटक। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। इडोड हल्दी तमिलनाडु। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। बायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल। चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। अराकू बैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व ओडिशा। बाबू बूदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात। डाडे खुर्सिनी मसूर मिर्च सिक्किम। सिंगली हल्दी महाराष्ट्र। शाही लीची बिहार। अल्फांसो आम महाराष्ट्र। जर्दालू आम कतरनी चावल बिहार। बोकासोल चावल यानी तेजपुर लीची असम। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। आदिलाबाद दोकड़ा तेलंगाना यानी घंटी धातु जिसका बनता है।
भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-5 में दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। अब आगे यह महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी आगे जैसे पिनाकी चंद्र घोष है, देश के पहले लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष हैं। विनय टोन्स एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। वेंकटेश गुलाटी अध्यक्ष हैं एफएडीए के। सुभाष कामत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष हैं। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं। टीएस तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि। अनित धस्मान प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के हैं प्रमुख। ए गणपति नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। ए गणपति। विशाल वी वर्मा भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यूनेस्को के हैं। रोहन जेटली ये दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हैं। दुतेर्ते पचेको अध्यक्ष हैं अंतर संसदीय संघ के। नवजीत मुनोत म्यूचुअल फंड एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ है। नवनीत मुनोत। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ये इंजीनियर इन चीफ हैं भारतीय सेना में। राजीव चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानी बीआरओ के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। नीतू डेविड भारतीय महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष हैं। सत्येंद्र गर्ग डीजीपी हैं अंडमान और निकोबार के। चेतन शर्मा बीसीसीआई चेयरमैन का अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। सुनीत शर्मा सीईओ है रेलवे बोर्ड के। सोमा मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। पीएम नरेंद्र मोदी ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष हैं। विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के प्रमुख हैं। जय शाह अध्यक्ष हैं एशियाई बैंक के। चांडी प्रसाद मोहंती 42वें उपसेना प्रमुख हैं। राजीव लोचन सुंदरम फाइनेंस के एमडी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीएफओ हैं रितेश तिवारी। सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती। रमा मोहन राव अमाड़ा ये एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं। आरएस शर्मा आयुष्मान भारत योजना के सीईओ हैं। एसएन सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मतलब ये महानिदेशक हैं। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। मार्क लिस्टोसेला ये टाटा मोटर्स के सीईओ एंड एमडी है। सतीश्वर बालकृष्णन ये एजॉन लाइफ के सीईओ है। विजय संपाला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। जयदीप भटनागर महानिदेशक हैं पीआईबी के। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं। अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव हैं बिहार राज्य के। अजेंद्र बहादुर सिंह प्रमुख पूर्व सेना कमान। अब यह दिया गया भारत और विश्व में प्रथम जो 2020-21 में हुआ है वो भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक। डॉग पार्क चंडीगढ़। जेंडर पार्क कोझिकोड केरल। रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत। नव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बना मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी शिमला। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस पूजा देवी। भारत की सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रन केरल। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्दीवानी उत्तराखंड। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल। ग्लास ब्रिज राजगीर में बना है। मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में। एलआईसी का पहला डिजिटल ऐप आनंदा। इको ब्रिज छोटे जानवरों के लिए उत्तराखंड में बना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में। सबसे कम उम्र की लेखक अभिजीता गुप्ता। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी MIC रेडवुड। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत एडी सिंह। रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत पहली बार गुजरात में हुआ। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्राम अरहम ओल तस्लीनिया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा असम।
राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला राज्य असम। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला देश है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बीरा लक्ष्मी। ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस। कवक पार्क उत्तराखंड में बना है। केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक वीडियो के जरिए कोटक महिंद्रा। खेलों के उद्योग का दर्जा देने वाला मिजोरम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला लग्जमबर्ग यूरोप का। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल मुंबई में खुला। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति उत्तराखंड ने लगाया। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट आरोही पंडित। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना चीन। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू हुआ दिल्ली में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित हुआ गुरुग्राम हरियाणा। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय जेहान दारूवाला। हर घर जल राज्य बनाने वाला पहला राज्य गोवा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ हुआ दिल्ली में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ हुआ असम में। दक्षिण भारत का पहला किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश। अब यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आगे जो है अब इस टाइप का दिया गया, मतलब भारत जैसे उच्च राज्य हैं तो उसका मुख्य न्यायाधीश, फिर भारत के राज्य और उसके राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री है, राजधानी है, फिर देश का है, तो इस टाइप से दिया गया आगे। तो एक आगे सीरीज हम आगे लाएंगे अगले वीडियो में। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं SPD का जो करंट अफेयर का बुक आता है, वार्षिकांक प्रत्येक महीने आता है, तो ये मार्च एडिशन का है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी स्टार्टिंग से जो होता है ना वो इसका तीसरा वीडियो है। मतलब इसमें हम क्या सब पढ़ेंगे पहले समझ लो। भारत का उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्षेत्र का ये हेड होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेट का राज्यपाल, गवर्नर या मीन्स जो मुख्यमंत्री होता है वो राजधानी के साथ पढ़ेंगे। देश का जो न्यूनतम देश सब है उसका राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसका प्राइम मिनिस्टर, ये जो होता है मतलब हाई कमांडर, वो और भी कई सारे जो ऐप हैं वो सब पढ़ेंगे। तो कई सारे इंपॉर्टेंट आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब कंप्लीट कर लेंगे तब मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, हेल्प करेगा आपको, हमसे जुड़ भी पाओगे वहाँ से आप। तो पहला दिया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय, स्थापना 1962। देखो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों का हुआ था 1962 में। इसका मुख्य पीठ कोलकाता में है, बम्बई वाले का मुंबई में है और कलकत्ता मद्रास वाले का चेन्नई में है। खंडपीठ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आता है कोलकाता उच्च न्यायालय में। प्रश्न इस पर NTPC में यह आया था कि अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जो है वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, कोलकाता उच्च न्यायालय उसका हेड है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, TVN राधाकृष्णन। बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इसके हैं दीपांकर दत्ता। मद्रास उच्च न्यायालय का चेन्नई में है। तमिलनाडु और पुदुचेरी आता, संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, 1866 में इसका स्थापना हुआ है। उत्तर प्रदेश, गोविंद माथुर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में स्थापना, मुख्य पीठ बेंगलुरु है, कर्नाटक इसके अंतर्गत आता है। और अभय श्रीनिवास ओका इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना हुआ है, पटना में, बिहार के क्षेत्र में है, संजय करोल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इतना सारा इसमें आता है असम वाले में। 1948 में इसका स्थापना हुआ था। सुधांशु धुलिया
ओडिशा उच्च न्यायालय कटक में है, 1948 में स्थापना ओडिशा, एस मुरलीधर इसके न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, 1950 में स्थापना हुआ है, जयपुर राजस्थान, इंद्रजीत मोहंती। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1957 में स्थापना हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके अंतर्गत आता है, पंकज मित्तल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापना, जबलपुर में, मध्य प्रदेश, संजय यादव। केरल उच्च न्यायालय 1956, कोच्चि, केरल और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आता है, एस मणि कुमार। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में स्थापना, अहमदाबाद, गुजरात, विक्रमनाथ। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966, नई दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, धीरू भाई नारायण भाई पटेल। पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में है, 1966 में स्थापना, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आता है, रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश का 1971 में स्थापना है, शिमला में हिमाचल प्रदेश पूरा आता है इसके अंतर्गत, सिंगपा नारायण स्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापना, गंगटोक, सिक्किम पूरा आता है, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पूरा रीजन आता है ये, PR रामचंद्र मेनन। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में ये स्थापना, झारखंड का भी 2000 इस राज्य बना था तभी हुआ था। उत्तराखंड का नैनीताल, उत्तराखंड में राघवेंद्र सिंह चौहान। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में, झारखंड रवि रंजन। मेघालय उच्च न्यायालय शिलोंग 2013 में स्थापना हुआ है, मेघालय, विश्वनाथ सोमादेर। मणिपुर का भी 2013 में, त्रिपुरा का भी 2013 में, मणिपुर का इम्फाल राजधानी में ही है, मणिपुर, PV संजय कुमार। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला, त्रिपुरा, अब्दुल हमीद कुरैशी। तेलंगाना का हैदराबाद में 2019 में स्थापना हुआ है, तेलंगाना, हेमा कोहली। और आंध्र प्रदेश वाला अमरावती में 2019 में, अरूप के गोस्वामी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पहला जो है 1962 में 3 बने थे, कोलकाता, बम्बई और मद्रास वाला। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 को, और तेलंगाना में, और 25 वाला बना अमरावती में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, 2019 में स्थापित हुआ। तो 25वां कौन सा हो गया? अमरावती वाला। अब यहाँ पे राज्य की राजधानी मुख्य राज्यपाल दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, पहले पूर्वोत्तर राज्य का दिया गया है। देखो राजधानी नहीं बोलेंगे, चलो राजधानी बोल देते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, BD मिश्रा और पेमा खांडू, BD मिश्रा पेमा खांडू। नागालैंड कोहिमा, RN रवि नेफ्यू, गलत थोड़ा क्या ना, सही है, नागालैंड कोहिमा, RN रवि नेफ्यू रियो। त्रिपुरा का अगरतला, रमेश बैस और विप्लव देव। मणिपुर का इम्फाल, नजमा हेपतुल्ला और बीरेन सिंह। मिजोरम आइजोल, श्रीधरन पिल्लाई, जोराम थंगा। असम का दिसपुर होता है, जगदीश मुखी है, सर्वानंद सोनेवाल। मेघालय का शिलोंग, सत्यपाल मलिक, नया चेंज हुआ है राज्यपाल, कर्नोट संगमा। सिक्किम का गंगटोक, गंगा प्रसाद और प्रेम सिंह तमांग। अब उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश का शिमला, बांडरू दत्तात्रेय, जयराम ठाकुर। उत्तराखंड का देहरादून और गैरसेंग एक नया राजधानी बना है। बेबी रानी मौर्य इसकी हैं वो राज्यपाल, और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। पंजाब का चंडीगढ़, VP सिंह बदनौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा चंडीगढ़, सत्यदेव नारायण आर्या, मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश लखनऊ, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ। बिहार का पटना, फागू चौहान, नीतीश कुमार, 7वीं बार शपथ लिया है, ये पूछा गया NTPC में इस बार। झारखंड रांची, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल कोलकाता, जगदीप धनकर, ममता बनर्जी। ओडिशा भुवनेश्वर, प्रोफेसर गणेशी लाल और नवीन पटनायक। अब मध्य भारत का है मध्य प्रदेश भोपाल, आनंदीबेन पटेल, अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ का जयपुर है, अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान का जयपुर, कालराज मिश्र हैं इसके, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। गुजरात गांधीनगर, श्री आचार्य देवव्रत, विजय रूपानी। महाराष्ट्र का मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे। कर्नाटक का बेंगलुरु, बेजुभाई वाला, BS येदुरप्पा। गोवा का पणजी, भगत सिंह कोश्यारी, प्रमोद सावंत। केरल का तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान, पिनियाई विजयान। तमिलनाडु का चेन्नई, बनवारी लाल पुरोहित, EK पलानीस्वामी। आंध्र प्रदेश अमरावती, विश्वभूषण हरिचंदन, बहुत बार पूछा गया इस पर NTPC में। आंध्र प्रदेश का विश्वभूषण हरिचंदन, जगमोहन रेड्डी।
तेलंगाना हैदराबाद तमिसिल्लाई सुंदराजन और टी सुंदराजन याद रखो, और चंद्रशेखर राव। जम्मू कश्मीर यानी अब केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 8। इसमें राजधानी श्रीनगर जम्मू। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। लद्दाख लेह का, देखो इसमें ओनली जो दिल्ली और पुदुचेरी होता ना, यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री होता। आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि यही दोनों जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी का ओनली मुख्यमंत्री होता, दिल्ली का है अरविंद केजरीवाल और पुदुचेरी का बी नारायण स्वामी। अब गवर्नर देख लो, लद्दाख का कौन है? राधा कृष्ण माथुर। दिल्ली का अनिल बैजल। पुदुचेरी का डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदराजन। अभी किरण बेदी थी, वो रिजाइन दे दी, सरकार गिरी है वहाँ पे, तो उपराज्यपाल हैं अभी ये। अंडमान और निकोबार का देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ का बीपी सिंह बदनौर। दादर और नागर हवेली का दमन है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप का कावड़ाती होता है प्रफुल्ल पटेल, इसके अतिरिक्त प्रभार लिए हैं अभी। अब नवीनतम केंद्रीय मंत्री हैं जो मिनिस्टर सब है, किसको क्या मिला हुआ है ये सब याद कर लो। थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो लाइव क्लास में स्टार्ट किया, ठीक ना, लेकिन अभी दिक्कत ये हो जा रहा है कि मैं जो बोलता हूँ ना वो आप लोगों को 1 मिनट के बाद दिखाई देता है, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए मैं अभी बुक को ही अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग देखते रहो, रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा वो सब ठीक हो जाता है ना, तब लाइव होगा। शाम को कम से कम 1-1.5 घंटा जो होगा ना लाइव होगा, अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। अभी चलो देखते हैं। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अतिरिक्त विभाग, अन्य सभी नीतिगत मुद्दे जो अन्य विभाग किसी के पास नहीं है वो है नरेंद्र मोदी के पास। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री या कॉर्पोरेट मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, पूछा गया प्रश्न है, परसों ही शायद पूछा गया है। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। BD सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री। पीयूष गोयल अतिरिक्त प्रभार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायत राज मंत्री। रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीक तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले, कोयला और खनन मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। गिरिराज सिंह पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। अब यहाँ पे राज्य मंत्री और उसके अतिरिक्त प्रभार हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है, याद करो इसको भी। संतोष कुमार गंगवार है श्रम और रोजगार मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं। किरण रिजिजू आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री, अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, काफी फेमस है ये। आयुष मंत्री, रक्षा मंत्रालय राज्य का भी इन्हीं के पास है, किरण रिजिजू। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए स्वतंत्र प्रभार है। प्रधानमंत्री कार्यालय, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अतिरिक्त राज्यभार है। किरण रिजिजू युवा मामले के, खेल और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। राजकुमार सिंह ऊर्जा, नवीन और अक्षय ऊर्जा के मंत्री हैं, जबकि कौशल विकास उद्यमिता मंत्री भी राजकुमार सिंह ही हैं। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले, नागरिक उड्डयन मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इनके पास है। मनसुख एल मांडविया जहाज रानी और रसायन उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। अब यहाँ दिया गया कि विश्व में प्रमुख देश कौन कहाँ क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, करेंसी रुपया है। संसद पार्लियामेंट, रामनाथ कोविंद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश ढाका, टाका मुद्रा यहाँ का। पार्लियामेंट का नाम जातीय संसद है। अब्दुल हमीद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी राष्ट्रपति, और शेख हसीना प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान काबुल, अफगानी करेंसी है सोडा, संसद। अशरफ गनी इसके राष्ट्रपति हैं। भूटान का थिम्पू, नीलट्रम इसके मुद्रा है। त्योसगाडू इसका संसद है। जिग्मे खेसर नामचेंग वांगचुक है इसका राष्ट्रपति, और डॉक्टर लोताय, इसको हम लोटा हम पढ़ते थे, लोताय त्वासेरिंग। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया।
नेशनल असेंबली आरिफ अलवी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इमरान खान। श्रीलंका का श्री राज्यवर्धन कोट्या रुपया इसका करेंसी है, पार्लियामेंट है। गोताबाया राजपक्षे इसके राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। नेपाल का काठमांडू नेपाली रुपया है, पंचायत उसका जो संसद है राष्ट्रीय पंचायत। विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति और केपी ओली इसके प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार का नौपिदौ क्या इसका करेंसी है, पीथू हलुतो यहाँ का संसद है। बिन मिंत यहाँ के राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। हालांकि यहाँ पे भी सैनिक का शासन फिर से आ गया म्यांमार पे। चीन का बीजिंग है। रेन मिनबी करेंसी है, पीपल्स कांग्रेस इसका पार्लियामेंट है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति और ली किकियांग ये है प्रधानमंत्री। पूछा गया है ली किकियांग का नाम। मालदीव माले रुफिया करेंसी, मजलिस यहाँ का संसद है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इसके राष्ट्रपति हैं। रूस का मॉस्को रूबल पीपुल्स कांग्रेस व्लादिमीर पुतिन और मिखाइल मुत्सुनिक। सऊदी अरब का रियाल मजलिस अल शुरा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है यहाँ के। ऑस्ट्रेलिया का कैनवेरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर पार्लियामेंट एलिजाबेथ द्वितीय और स्कॉट मॉरिसन। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स पेसो नेशनल कांग्रेस एल्बर्टो कार्लिडीज। बेल्जियम का ब्रुसेल्स यूरो सीनेट प्रिंस फिलिप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अलेक्जेंडर डी क्रू प्राइम मिनिस्टर। इंडोनेशिया का जकार्ता रुपया और यहाँ पे जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया रियाल चलता नेशनल कांग्रेस है। यहाँ पे जेयर बोल्सोनारो यही यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। कनाडा का ओटावा कनाडियन डॉलर पार्लियामेंट एलिजाबेथ द्वितीय और जस्टिन ट्रूडो। नीदरलैंड का ब्लेमेस्टन गिल्टर करेंसी है यहाँ पे और मार्क रूट इसके ये है मतलब प्राइम मिनिस्टर है। मॉरिशस पोर्ट लुई मॉरिशियस रुपया। नेशनल असेंबली पृथ्वीराज सिंह और प्रविंद जगन्नाथ ये हैं इसके प्रधानमंत्री। भारत की विजिट पे आए थे 2017 के साथ आसपास। क्यूबा का हवाना क्यूबन पेसो पीपुल्स पावर मेगोल डिजाज केरल और इसके मैनुअल मेरोडो क्रूज। इटली का रोम यूरो पार्लियामेंट सर्जियो मित्रेले मारियो दुगडही। डेनमार्क का कोपेनहेगन डेनिस क्रोन फॉल्केटिंग मार्गरेट द्वितीय और मित्ते फ्रेडसिकन। मिस्र का काहिरा। अब यहाँ का जो है ना मतलब पार्लियामेंट इसे आगे का नहीं पूछा जाता सही है, जैसे जापान इजराइल सब का पूछा जाता है। मिस्र का काहिरा पौंड करेंसी है यहाँ पे। पीपुल्स असेंबली अब्दुल फतेह अल सीसी सारिफ इस्माइल। स्वीडन का स्टॉकहोम करेंसी सबको याद कर लेना। रिक्सडॉग कोरोना करेंसी है यहाँ पे। कॉर्ल गुस्ताख स्टीफन लॉफवेन। फ्रांस का पेरिस यूरो चलता है। असेंबली नेशनल असेंबली है यहाँ का। एमनल मैक्रोन और जीन कॉस्टेक्स। जर्मनी का बर्लिन यूरो बूडा स्टेंग फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर एंजिला मार्केल। ईरान का तेहरान रियाल मजलिस हसन रूहानी। इराक का बगदाद इराकी दिनार नेशनल असेंबली बरहम साली मुस्तफ़ा अल काधेमी। इसराइल का जेरूसलम न्यू सैकेल द सेनेट रूबेन रिवलिन बेंजामिन नेतन्याहू। जापान का टोक्यो येन डाइट आकिस्को क्राउन प्रिंस है और योशिहिदे सुगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आकिसिको ये योशिहिदे सुगा जो है इसका नाम बहुत पूछा इस बार क्योंकि शिंजा में चेंज हुए हैं। लेबनान का बेरूत पाउंड नेशनल असेंबली है यहाँ का माइकल ओन और साद हरीरी। दक्षिणी कोरिया का सियोल वॉन करेंसी है। नेशनल असेंबली मून जाइन और चुंग के क्यून। वियतनाम का हनोई डॉग है नेशनल असेंबली है। न्यूयन फुत्रोनो जुआन फुक। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी डॉलर कांग्रेस है और जियो बाइडेन है इसके। ब्रिटेन का लंदन पाउंड स्टर्लिंग चलता है पार्लियामेंट है। एलिजाबेथ द्वितीय और बोरिस जॉनसन। नॉर्वे का ओस्लो नॉर्वेजियन डॉलर का स्टर्लिंग होडाल्डवी और ईरानी देखो जो यहाँ का होगा ना एलिजाबेथ द्वितीय ये कनाडा और अमेरिका ये ऑस्ट्रेलिया का भी प्रेसिडेंट होता है या जो मुख्य कहते हो महारानी वो होता है। अब प्रमुख ऐप है ठीक ना, ये इससे पहला वाला फरवरी या जनवरी एडिशन जो है ना उसमें भी कंप्लीट किया है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, इसको हम स्किप करते हैं। ओके अब ब्रांड एम्बेसडर इंपोर्टेंट है देख लेते हैं इसको। यूएन गुडविल एम्बेसडर ये है नतालिया बोडियानोवा रूस की है। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। टायर निर्माता सेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं राना दुगुवती। नशा विरोधी कार्यक्रम ब्रांड साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी हैं। स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। डाबर च्यवनप्राश अक्षय कुमार। एडेटेक
क्लास प्लस सौरभ गांगुली। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी विज, इसके हैं विराट कोहली। भारत का वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल, इसके हैं AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हुड्डा। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस अक्षय कुमार। प्रेगा न्यूज़ अनुष्का शर्मा। पेगर बुक अक्षय कुमार। हिल्स ये एक आयुर्वेदिक संस्थान है, इसका है संजू सैमसन। FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड बिस्किट सब आता है, कियारा आडवाणी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के हैं चाचा चौधरी। सिस्का राजकुमार राव। ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा मेन डॉक्टर ट्रस्ट के हैं रोहित शर्मा। पार्ले एग्रो प्रियंका चोपड़ा। PG सिग्नेचर लुइस हैमिल्टन, LG सिग्नेचर। ऑनलाइन ट्यूटोरियल वेदांतो, इसके हैं आमिर खान। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के हैं चेतन आनंद। हडल के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजिंक्य रहाणे। कुत्ते और बिल्ली के पोषण ब्रांड ड्रूल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया के हैं सोनू सूद। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। इमामी लिमिटेड के जो हाइजीन का है उसका ये जूही चावला। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नैन स्टॉक के हैं सुरेश रैना। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। मिंत्रा आलिया भट्ट। बजाज एलायंस आयुष्मान खुराना। SBO टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड के हैं डियोवेन ब्रोबो। अंडरवियर ओकेले, इसके हैं रोहित शर्मा। ई बाइक गो हरभजन सिंह। WTF हरप्रीत कौर और सुरेश रैना। स्पोर्ट्स अड्डा ब्रेटली। WWF विश्वनाथन आनंद। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम मंत्री के चंद्रशेखर राव। एलिसा कप इंडिया ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे, एल्सा है। जर्मन स्पोर्ट वियर ब्रांड प्यूमा के करीना कपूर। जिंदल साउथ वेस्ट ऋषभ पंत। आगे भारत में ला लीगा, इसके हैं रोहित शर्मा। पेप्सी और भारत पे के सलमान खान। भारत के पहले फ्लाइंग एम्बेसडर दीपू दमन बेवली। नेशनल एंटी डोपिंग नाडा सुनील सेट्टी। यूनेस्को सद्भावना धूप, ये अपारी CEO है। भारत की लक्ष्मी पहल एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और PV सिंधु। मोबिल इंडिया बजरंग पुनिया। भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीज़ा PV सिंधु। मध्य प्रदेश राज्य के अभिनेता गोविंदा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सद्भावना दूत दिया मिर्जा। बस टिकटिंग मार्केट रेड बस के हैं महेंद्र सिंह धोनी। गो सेवा आयोग हेमा मालिनी। फैंटेसी 11 की ब्रांड एम्बेसडर मुरली कार्तिकेयन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी। SBI का डिजिटल ऐप योनो, इसकी है स्वप्ना बर्मन। सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बॉबी ब्राउन। यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड हिमा दास। 2019 महिला विश्व कप मुक्केबाजी की मेरी कॉम। नोकिया इंडिया आलिया भट्ट। नेपाल टूरिज्म जयप्रदा। BSNL ट्राइब इंडिया मेरी कॉम। कौशल भारत अभियान वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। सड़क सुरक्षा अभियान स्वच्छ भारत मिशन अक्षय कुमार। डिजिटल इंडिया अंकित फाड़िया। मेक इन इंडिया पिरूज खम्बता। फिट इंडिया अभियान सोनू सूद। वर्लपूल वीरपुल जो कहते हैं कृति सैनल और सुशांत सिंह राजपूत। सुमाधुरा समूह MS धोनी। WHO गुडविल एम्बेसडर सैमा वदरू हुसैन। रेमिट टू इंडिया फिलिप्स इंडिया विराट, देखो जो ऐड देखते हो ना टीवी में, जिसका जो प्रचार कर रहा है ना वही होता है ब्रांड एम्बेसडर। ड्रीम 11 का महेंद्र सिंह धोनी। इंडिगो पेंट का भी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास MC मेरी कॉम। पल्स पोलियो मुथूट ग्रुप अमिताभ बच्चन ही है। एडुकेट गर्ल्स स्मार्टफोन OnePlus, इसके अमिताभ बच्चन। तेलुगु टाइगर्स राणा दुगुबती। असम राज्य पर्यटन प्रियंका चोपड़ा। असम राज्य खेल की हिमा दास। अरुणाचल प्रदेश का जॉन इब्राहम। केरला आयुर्वेद स्टेफी ग्राफ। हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए गौरी सोरेन और हरियाणा योग और आयुर्वेद के लिए योग गुरु बाबा रामदेव। अब यह नया समिति जो बना है वो दिया गया है, तो लद्दाख और भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए बना है। उसके अध्यक्ष है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी। TRP आकलन हेतु समिति है, अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। पराली जलाने को रोक के लिए अध्यक्ष हैं मदन V लोकूर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष RS शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष थे मुकुंदम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव के अध्ययन करने के लिए जो समिति बना डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर BS चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण और न्यायिक की जांच हेतु।
ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ईगोम मंत्रियों का समूह है जो आयुध निर्माण बोर्ड निगम का है राजनाथ सिंह। SCL दास असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक कुएं में विस्फोट की जांच के लिए है। प्रणब सेन समिति सरकारी आंकड़ों का राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड का सुझाव देने के लिए। फिर आगे मिहिर सिंह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य में संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेन का निजीकरण के लिए सुझाव देने के लिए। किरण रिजिजू 2020 से 24 ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए। देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए। गौतम रे समिति GST को सरल बनाने के लिए। उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून लाने के लिए। जास्मिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। संजय भूसरेड्डी समिति यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु। CD की मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास प्रौद्योगिकी प्रदूषण से निपटने के लिए। ढिंगड़ा समिति 1984 में सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों का निजीकरण के लिए। रिपीटेड है अमिताभ कांत वाला। अब यह कुछ और अन्य महत्वपूर्ण दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना है। गैपोडिया समिति बैंकिंग सुधार से है। सखमई चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए है। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार के लिए। 1 मिनट। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। महालोनविस राष्ट्रीय आय के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लिए। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए। दांतेवाल समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए। राजा चेलिया समिति कर सुधार। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से। केलकर समिति कर संरचना सुधार से। हनुमंत राय समिति उर्वरक से। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड। लिब्राहम आयोग का पावड़ी मस्जिद से। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा जो 1993 में हुआ था। नानावती आयोग गोधरा कांड से। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण। अब आगे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर मेरे पे जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं SPD करंट अफेयर का जो बुक आता है मार्च एडिशन का ये है। तो ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न आपके इससे बनते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइएगा अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, एक दृष्टि में दिया गया है यहाँ पे सारा, और भी कई सारे एक्सरसाइज होंगे, सारा इसमें कंप्लीट किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना 1919 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। गाय रेडर इसके वर्तमान के अध्यक्ष है। 187 कंट्री है। लास्ट कंट्री जो है वो टोंगा है। इंटरपोल जिसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है, स्थापना 1923 में हुआ। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके जुर्गेन स्टॉक है। जुर्गेन स्टॉक 194 देश है इसमें। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रीय मंडल 1931 में स्थापना होता है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अब इसके पेट्रासिया स्टॉकलैंड इसके महासचिव है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। गैरेडर भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। 54 कंट्री इसमें आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 1945, इसको 1944 कर लो। नहीं सही है, ये सही है। वर्ल्ड बैंक जहाँ होगा ना ये 1944 कर लेना, और IMF 1944, क्योंकि गूगल पे इसका 1944 दिया गया। तो UNO का 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका, एंटोनियो गुतेरस है इसके। 193 कंट्री। लास्ट है साउथ सूडान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944, वाशिंगटन DC। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा 190 है। लास्ट कंट्री इसमें अंडोरा है। विश्व बैंक
वाशिंगटन डीसी 1944 में स्थापना हुआ है। डेविड मालपास 189 कंट्री है, लास्ट जो है वो नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO स्थापना 1945, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। क्यू डेंग्यू 197, देखो यहाँ पे जो ये सारा है ना, सबका आपको ये भी याद करना पड़ेगा, अध्यक्ष पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का स्थापना 1945, द हेग इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। और अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इसके अध्यक्ष हैं, 194 मेंबर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस मिलेगा, 1945 में स्थापना है। ऑद्रे एज़ोलो इसके चेयरमैन है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 1946 स्थापना। और हेनरिटा एस4 इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, 191 मेंबर है इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसमें 194 मेंबर है, टेड्रोस आधानोम इसके अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर जेनेवा ही है और 1948 में इसका स्थापना हुआ। अब है OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, पेरिस में इसका स्थापना मतलब हेडक्वार्टर है, 1961 में स्थापना हुआ। एंजेले गुर्गिया इसके चेयरमैन है। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं, 1949 में स्थापना, 30 मेंबर हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जेनेवा में है, 1950 में स्थापना हुआ और उच्चायुक्त इसके फिलिपो ग्रांडी हैं, फिलिपो ग्रांडी। यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन, स्थापना 1958, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, उर्सुला वान डेर लियोन इसके अध्यक्ष हैं, 27 मेंबर है। याद रखिएगा ब्रिटेन जो है उसे निकल गया अभी। ओपेक 1960 में स्थापना हुआ, वियना इसका हेडक्वार्टर है, महासचिव इसके सानुसी बारकिंदो हैं, 13 मेंबर हैं इसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलायंस मूवमेंट, 1961 में स्थापना, जकार्ता इसका मुख्यालय है। अल्हाम अलिएव इसके अध्यक्ष हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना है, लंदन UK हेडक्वार्टर। कुमी नायडू अंक टार पढ़ा जाता है UNCTAD को, 1964 में स्थापना हुआ है, जेनेवा हेडक्वार्टर है। और मुखिसा कित्यूई इसके चेयरमैन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, 1965 में इसका यह स्थापना हुआ है। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपको अगर इसका ट्रिक याद करना है ना कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा टायर लेस कुमार, ठीक ना, वहाँ पे मैं ट्रिक के थ्रू ये बताया हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक ADB 1900 स्थापना हुआ तो 1966 में, मनीला फिलीपींस की राजधानी में इसका ये है। और मात्सुकी आसाकावा इसके चेयरमैन है, 68 कंट्रीज में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक। दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ यानी आसियान, इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, 1967 में स्थापना। और लिम जॉक होई इसके मेंबर है, 10 कंट्री इसमें आता है। दक्षेस यानी सार्क 1995 में स्थापना, काठमांडू, 8 कंट्री है इसमें। अफगानिस्तान पूरा याद करना पड़ेगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे नीचे वो है बिम्स्टेक, पाकिस्तान को हटा दो तो सारा कंट्री बिम्स्टेक, मतलब 7 कंट्री बिम्स्टेक में है, ठीक ना। दक्षेस का स्थापना 1985 में हुआ और इसके इसाला रूबन बिराकून इसके अध्यक्ष हैं। G15 1989 में स्थापना हुआ है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। ओपेक, ये एपेक है, ओपेक नहीं एपेक है, सिंगापुर में है, 1989 में स्थापना हुआ इसका, 21 मेंबर हैं इसमें। नाफ्टा 1992 में स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 2006 में स्थापना हुआ। मिशेल वेवचेट। विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापना हुआ, जेनेवा। नेगोजी ओकजा इलेवा 164 मेंबर है इसमें, लास्ट कंट्री अफगानिस्तान है, पूछा जाता है। अशेम 1996 में स्थापना। बिम्स्टेक 7 मेंबर है, वही सब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। 1997 में स्थापना हुआ, अभी इसके शाहिदुल इस्लाम है। संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापना हुआ है, बलामुद्दीन निरोव है इसके चेयरमैन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC संघाई हेडक्वार्टर है, 2002 में स्थापना हुआ था, 124 मेंबर है। अफ्रीकी संघ नया बना है, 2002 में स्थापना हुआ है, अदिस अबाबा इसके हैं। और फेलिक्स एंटिनो टिसेइकी चेंज हुआ है ये, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट था ना वो था, अभी फेलिक्स एंटोनी टिसेइकी बना है, 55 कंट्री है इसमें। इब्सा 2004 में इसका स्थापना हुआ, 3 मेंबर है, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में स्थापना हुआ, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2010 में इसमें अफ्रीका जुड़ा हुआ था। अब आगे है प्रमुख सम्मेलन का पूर्ण परिचय। ओके, तो 20वां विश्व सतत विकास शिखर कार्यक्रम जो 2021 का होगा वो होगा
10 से लेकर 12 फरवरी 2021 में। सम्मेलन का जो थीम है वो होगा हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण। उद्घाटन मोदी ने किया, हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 15वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हो रहा है इस बार? ये अपने ऑफिस से ही कर दिए, केंद्रीय रविशंकर प्रसाद जो वर्चुअल किया गया अपने ऑफिस से ही। तो इसका सम्मेलन है आत्मनिर्भर भारत एक नए दशक की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत एक नए दशक की शुरुआत। चौथा वन प्लेनेट समिट 2021 का जो आयोजन हुआ वो फ्रांस सरकार द्वारा 11 जनवरी 2021 में हुआ। इसका मतलब जो विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाते हैं, तो 9 से 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। इसका भी थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि इसके चंद्रिका प्रसाद संतोखी थी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 ये हुआ 8 से 10 जनवरी 2021 में ही पंजाब भारत में हुआ। इसका जो थीम था विश्व शांति को साकार करने के युवाओं के लिए बदलाव की में शिक्षा की संकल्पना, और इसका उद्घाटन किए रमेश पोखरियाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का इस बार का जो 12वां हुआ है वो कहाँ पे हुआ? मतलब 13वां होगा भारत, तो ऐसे कर लो, मतलब BRICS होता है ना, तो आई मतलब इंडिया है, तो रसिया में हुआ होगा इस बार का, ठीक ना। 12वां कहाँ? रसिया में, और ब्राज़ील में हुआ था 11वां। ओके, तो इस बार का जो थीम है वो क्या है? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। भारत का प्रतिनिधि इसमें नरेंद्र मोदी ने किया। आयोजक स्थल व्लादिमीर पुतिन रूस में हुआ था, और 13वां होगा भारत में, ठीक ना, 13वां होगा भारत में। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 ये रियाद सऊदी अरब में ही हुआ था। इस बार का जो थीम था मतलब 2020 वाला रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 16वां होगा इटली में, 16वां इटली में 2021 में होगा। 21वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन 14 नवंबर 2020 को होगा। अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक कर रहे हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। आगे हमारा 20वां संघाई सहयोग संगठन वर्चुअल समिट 2020 का ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अध्यक्षता जो रूस में हुआ था इस बार का व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे। 21वां होगा दुशांबे में, 21वां दुशांबे में, और इस बार का 20वां कहाँ हुआ था? रूस में। SCO विदेश मंत्रियों का बैठक 19वीं नंबर का था, व्लादिमीर नोरवे कर रहे थे, और केंद्रीय सचिव पीयूष गोयल यहाँ की मेजबानी कर, सारा वर्चुअल ही हुआ था। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन ये 37वां हुआ था हनोई में, 38वां हुआ ब्रुनई में, और इस बार का कहाँ हुआ था? हनोई में ही हुआ था, वियतनाम में ही। 2020 का भी गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM ये आयोजन 4 मई 2020 को हुआ। अध्यक्षता इल्हाम अलीयेव कर रहा था। इल्हाम अलीयेव ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी कर रहे थे। थीम इसका था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। विश्व आर्थिक मंच का 50वां शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक था ये। 21 से 24 जनवरी को हुआ दावोस कोलेस्टर स्विट्जरलैंड में। थीम इसका था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 91वां थीम जो था लुस्टन वेस्टर्न टॉक 2021 में होगा वहाँ पे, और 51 का थीम क्या होगा? द ग्रेट रीसेट। अब यहाँ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है, देखो आपको इसमें पूरा याद करना पड़ेगा सही से। अर्जुन पुरस्कार जिन जिन लोगों को दिया गया है ना, कम से कम वो किस खेल से संबंधित है आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आया है NTPC में, बहुत प्रश्न, मतलब हद से ज़्यादा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को, रोहित शर्मा क्रिकेट से थे, दिनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपाल हॉकी, मनिका बात्रा टेबल टेनिस, और मरियन्ना थंगापेलू ये थे ऊंची कूद से, पैरा एथलेटिक्स है। तो रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बात्रा और मरियन्ना थंगापेलू। प्रश्न ये आता है कि इनमें से किनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था, तो पांचों याद रहेगा तभी टिक कर पाओगे। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बात्रा और मरियन्ना थंगापेलू। फिर है अर्जुन पुरस्कार, थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना सारा है फिर भी याद करना पड़ेगा। अतुल दास तीरंदाजी, शिवा केशवन शीतकालीन खेल, द्युति चांद एथलेटिक्स, सात्विक साइरिस एडेकी रेड्डी बैडमिंटन से, चिराग सेठी बैडमिंटन, विशेष भृगवंशी बास्केटबॉल, ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, लवलीना वारगोहीन मुक्केबाज, मनीष कौशिक मुक्केबाज, सावंत अजय अनंत घुड़सवारी, संदेश झिंगन फुटबॉल, आदित्य अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका ठाकुर हॉकी, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी, सरिका काले खो खो, सुयश यादव
पैरा तैराकी, मनीष नरवाल पैराशूटिंग, संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक्स, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, मधुरिका पाटकर टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, दिव्या काकरान कुश्ती, राहुल अवाड़े कुश्ती, दत्तू भोकानाल रोइंग। अब आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेफ्ट हैंड श्रेणी का आता है, 8 है इसमें, लेफ्ट हैंड का अलग आता है और दूसरा अलग आता है, लेफ्ट हैंड वाला 8 है। धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी से थे, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग से, रमेश पटनिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय बलभद्र मुनीश्वर पैरालंपिक फिटिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। आगे है जो नियमित श्रेणी का है, जनरल कैटेगरी के 5 को मिला है, इस सबका नंबर पूछा जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम था वो 8 लोगों को मिला, और नियमित कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 5 लोगों को। तो ये नियमित में क्या सब है? जूडा फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी, योगेश मालवीय मलखंभ, जयपाल राणा शूटिंग, कुलदीप कुमार हुड्डा हांडू बसु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। अवय ध्यानचंद्र पुरस्कार 15 लोगों को मिला, कुलदीप सिंह भुल्लड़ एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप्स एथलीट्स, प्रदीप श्रीकृष्ण गांधे बैडमिंटन, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लखा सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह सिंधु फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जनरल रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह नौकायन, स्वर्गीय सचिन नाग तैराकी, नंदन पी पॉल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। अब कितना राशि किसे मिलता है? तो राजीव गांधी 25 लाख सबसे अधिक मिलता है, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम वाला में 15 लाख। जो नियमित श्रेणी का द्रोणाचार्य होता है 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख रुपया। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया, थोड़ा इसको जूम कर दें। 2020 का नोबेल प्राइज़ जिसमें चिकित्सा में जो मिला वो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए भी पूछा जा रहा है आजकल, ठीक ना। तो ह्यूस्टन अल्टर राइस, ह्यूस्टन अल्टर राइस, ह्यूस्टन अल्टर राइस, ह्यूस्टन अल्टर राइस, इधर करो, ह्यूस्टन अल्टर राइस फिजिक्स के लिए ह्यूस्टन अल्टर राइस, मतलब अल्टर राइस खाया ना तो इसको ह्यूस्टन नाम की बीमारी हो गया, ऐसे याद रखो। ह्यूस्टन अल्टर राइस, ह्यूस्टन अल्टर राइस चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिकी का सारे में गेज वेज लगा हुआ है, तो पेन रोज गेन जेल घेज, पेन रोज घेन जेल घेज, तो ये है ब्लैक होल में सापेक्षता सिद्धांत का मजबूत प्रमाण किया ये सब, तो भौतिकी के लिए। रसायन के लिए चारपियर और डोडोना, चारपियर और डोडोना, चारपियर और डोडोना, चारपियर और डोडोना जो था वो रसायन के लिए। इन्होंने एडिटिंग के लिए एक विधि मतलब जीनोम में एडिटिंग किया। ये शांति के लिए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में मिलेगा, कोविड-19 में वो हेल्प किया लोगों को। अर्थशास्त्र में मिलग्रोम और विल्सन को अर्थशास्त्र में ये नीलामी के सिद्धांत में नया तरीका का आविष्कार किए। साहित्य के लिए लुइस गुलुक इन्होंने शानदार काव्य शैली के लिए वैश्विक पहचान के लिए इन्हें मिला। अब यह नीचे मिस वर्ल्ड 2019 दिया गया था, ठीक ना, तो वो मैं बहुत सारे बुक रिपीट कर चुका हूँ जनवरी दिसंबर एडिशन में, और वो पूछा भी नहीं जा रहा अभी। नोबेल पुरस्कार 2019 से प्रश्न आ रहे हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो 3 लोगों को मिला वो है विलियम जी कुलिन जूनियर, सेमनेजा और रेडक्लिफ, सेमनेजा और कुलिन जूनियर, ठीक ना। ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती है, वो उसके अनुकूल बनाती है, ये बताया चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिलवाया। भौतिकी में पावेल मेयर क्वेलोज ये भौतिकी के लिए है। इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत, सौरमंडल से परे एक ग्रह को खोजने में हेल्प किया। रसायन के लिए गुड इनफ विकिंटम और योसिनो गुड इनफ और विटिंघम ये रसायन के लिए हैं। ये लिथियम आयरन बैटरी विकसित किए। शांति के लिए अभी अहमद अली को, इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, शांति की युद्ध होने वाला था वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में शत्रु देश जो इरिट्रिया था उसके साथ शांति व्यवस्था स्थापित किया अभी अहमद अली। अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी जो कि मतलब भारत के हैं, मूल रूप से नहीं है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्ले और माइकल क्रेमर ये वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। और साहित्य के लिए पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के हैं। 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो था वो ओल्गा टोकार्चुक जिसको पोलैंड के हैं उनको दिया गया। अब आगे महत्वपूर्ण थीम है और दिवस है, तो ये अगर आप लोग रिपीट कर लो। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। 3 मार्च को ही मनाते हैं विश्व सुनवाई दिवस यानी हेयरिंग दिवस, हेयरिंग केयर फॉर ऑल,
रिहैबिटेट, कम्युनिकेट। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, सिविल डिफेंस एंड द फर्स्ट एडर इन एवरी होम। देखो मैं कुछ कुछ पेज स्किप किया हूँ, पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा। स्किप करने का मेन रीजन था कि 18-19 का दिया गया है और वो सब दिया गया है जो पूछ नहीं रहा आजकल। अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप जनवरी एडिशन पूरा देख लो, पूरा मैंने कंप्लीट किया है, ठीक ना। अब जैसे इसके आगे अप्रैल वाला एडिशन होगा, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा उसको, तो इसीलिए मैं ये स्किप कर दिया ये सब। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, एंड इनइक्वलिटीज़। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, फ्यूचर ऑफ SITI यानी इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। 27 फरवरी को दूसरा प्रोटीन दिवस मनाया गया, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, पीस बिल्डिंग। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, फॉस्टरिंग मल्टी लैंग्वेजिंग एंड इंक्लूज द एजुकेशन एंड सोसाइटी। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय और विश्व दिवस मनाते हैं, एक कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन ए डिजिटल इकोनॉमी। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने जो न्याय मतलब हाईकोर्ट होता है ना, उसमें लाइव प्रसारण कर दिया है? कौन सा राज्य है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, मतलब इसी बुक में पढ़े हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, ए न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, न्यूट्रिएंट सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस, ए पाथवे फॉर ए फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस, बीट लिप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, कस्टम बोलेस्ट्रेटिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस। 25 जनवरी को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, रिकवर एंड रियलाइज एजुकेशन फॉर ए कोविड-19 जनरेशन। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत है, सॉरी आत्मनिर्भर भारत। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, रिकवर बेटर स्टैंड अप एंड ह्यूमन राइट। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, रिकवर फॉर इंटीग्रिटी। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, एडवाइसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी कॉर्बेट रेडी, क्रेडल कोहेसिव। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, नोट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, ग्लोबल सॉलिडिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ए FATF एरा। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। 18 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे, लिविंग वेल विथ COPD एवरीवन एवरीवेयर। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, द नर्स एंड डायबिटीज। 10 नवंबर शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टडिंग अवेयरनेस डे, जर्नी ऑफ वर्ड्स, रियलेंस एंड बाउंसिंग बैक। अब यहाँ पे कुछ नए फुल फॉर्म दिए गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। राइज का है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, राइज। लीड, लर्निंग थ्रो ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। होप, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। एक प्रश्न देखो इससे आ रहा है, ठीक ना, तो इसको याद कर लेना सही से। साथी, सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। एनकोव, नोवेल कोरोना वायरस, कोविड कोरोना वायरस डिजीज। CAVCA, सिटीजन अमेंडमेंट बिल और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तमन्ना, ट्राई एंड मेच्योर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन
EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, नोटा नन ऑफ द एबव, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, UPA यूनाइटेड प्रोग्राम अलायंस, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, RORO रोल ऑन रोल ऑफ, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, PETA PETA पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, NEFRA नेशनल फिनांस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, SAFAR सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, LEFI लाइट फिडेलिटी, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एसोसिएशन योजना इंश्योर योजना, उदान उदय देश का आम नागरिक, अब IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उज्ज्वला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल एरा क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, अमृत अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ISIS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम सीरिया, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरिडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उडाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, IFSC इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम, अमरूट अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, OROP वन रैंक वन पेंशन, AAP आम आदमी पार्टी, IRCTC इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ASHA एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, कोबरा कमांडो बैटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सेविका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, DTH डायरेक्ट टू होम, NRI नन रेसिस्टेंट इंडियन, CRR कैश रिजर्व रेशियो, CLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GPA ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ओवरऑल आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मास्टर वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर जो अगला एडिशन आएगा ना अप्रैल वाला, उसको भी जरूर देखिएगा, उसमें पूरा बुक कंप्लीट करूंगा लाइन बाय लाइन। तो वो बुक थोड़ा देरी से कंप्लीट होगा पर पूरा कंप्लीट होगा। तो सेशन यहाँ एंड करते हैं। जो भी जरूरतमंद है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।